तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे डिफरेंट टाइप्स के एविडेंसेस के बारे में, एवोल्यूशन का क्या क्या थ्योरीज है, क्या एविडेंसेस उसके प्रेजेंट है। जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा था हमने, होमोलॉगस ऑर्गन्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे आज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, जैसे आपके पास ये, थोड़ा साइड कर दो मेरे को। जैसे आपके पास ये आपका यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो उतना मतलब बनाया तो ठीक है, बट थोड़ा कलर का जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं बनाया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म होता क्या है फर्स्ट वो समझते हैं, फिर इस डायग्राम पर वापस आते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेलानिज्म का मतलब क्या है। तो मेलानिज्म का मतलब हो गया कि डार्कनिंग ऑफ बॉडी कलर। बॉडी कलर अगर डार्क हो जाए तो बोलते हैं मेलानिज्म हो गया है। अगर बॉडी कलर डार्क हो जाए तो बोलते हैं मेलानिज्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब क्या हो गया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब हो गया यहाँ पर कि इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज इंसानों ने सेटअप किए। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज अगर किसी ऑर्गेनिज्म के कलर को चेंज करने में मदद कर रहे हैं, या उनकी वजह से ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक, और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो हो गया, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे है तो देखा जाएगा अभी। अच्छा, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है कि मैन मेड एक्शन, जो इंसान के द्वारा किया गया एक्शन है। तो इंडस्ट्रीज तो नेचुरल नहीं है ना, इंडस्ट्रीज तो इंसानों ने बनाई है। तो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो है उनकी वजह से ये मेलानिज्म हो रहा है। और ये इंडस्ट्रीज सेंस ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट की है, बनाई है, दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया जो एक्शन होता है, किया गया जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है ये। ओके, अब देखो ये एग्जैक्टली है क्या, तो उसकी इसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो ध्यान से सुनना। तो बिफोर 1850, 1850 के पहले, अभी चल रहा है 2025, है ना, 26 स्टार्ट होने वाला है बस। ठीक है, 25, मतलब अभी 1850 पे हम लोग जा रहे हैं टाइम ट्रेवल करके। 1850 के पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का जो एरिया है वहां पर इंग्लैंड में कोई इंडस्ट्रीज प्रेजेंट नहीं थी। ठीक, और एनवायरनमेंट जो था वो उसमें पोल्यूशन बहुत कम था, या ना के बराबर था। ठीक है, बहुत कम था। तो जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम था और सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस एब्सेंट थी, एनवायरनमेंट में ये गैस एब्सेंट थी, तो उस कंडीशन में लाइकेन्स नाम के सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से ग्रो करते थे। लाइकेन्स बड़े आराम से ग्रो करते थे। ठीक है, व्हाट इज लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड लाइकेन। ठीक है, ये जो एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप है लाइकेन, ये पॉल्यूशन फ्री एरिया में ग्रो करता है। तो 1850 के पहले जब इंग्लैंड में पॉल्यूशन नहीं था या बहुत कम था, उस कंडीशन में लाइकेन्स आराम से ग्रो करते थे इंग्लैंड में। ठीक है, कोई लिखा है कि सो बिफोर 1850 लाइकेन्स यूज्ड टू ग्रो ऑन ट्री ट्रंक एंड दे अपीयर्ड लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक। मतलब लिखा है कि ये जिनका जो कलर था, क्योंकि लाइकेंस का जो कलर है, जैसे मान लो मैं यहाँ बनाऊं ट्री। ठीक है, ये ट्री है, ऐसे बहुत सारे ट्री होंगे। अब ये ट्री का ट्रंक है, ये क्या है, ट्री ट्रंक है। तो ट्री ट्रंक के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, लाइकेंस ग्रो कर रहे थे। तो लाइकेंस जो थे यहाँ पर ग्रो कर रहे थे इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये ट्री ट्रंक पे लाइकेंस ग्रो कर रहे थे। और इसकी ग्रो करने की वजह से आपको ये लाइकेंस का जो कलर है, उसकी वजह से ये जो ट्री ट्रंक था ये कैसा दिख रहा था, लाइट कलर्ड दिख रहा था। ठीक है, लाइट कलर, हल्का कलर का दिख रहा था। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो लाइकन की कहानी हो गई। अब यहाँ पर एंट्री होती है मौत की। मौत क्या है, तो मौत एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, इंसेक्ट है। ठीक है, तो मौत को ले आते हैं यहाँ पर। तो मौत की कहानी क्या है ये पढ़ते हैं। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ मौत इंसेक्ट, दो टाइप्स के इंसेक्ट थे, इनका नाम मौत है। ठीक है, अब इनको बोला जाता है डार्क विंग्ड मौत और लाइट विंग्ड मौत। ठीक है, एक कीड़ा ऐसा है, कैसा है, इसकी विंग्स जो है, विंग्स, ये कीड़ा है मान लो। ठीक है, इसकी जो विंग्स है ये कैसी हैं, डार्क कलर की है। ठीक है, और एक कीड़ा ऐसा है जिसकी विंग्स लाइट कलर की है। इसकी विंग्स कैसी हैं, लाइट कलर की है। तो इसकी विंग्स को तुम लाइट कलर का दे दो ऐसा मतलब।
एक कीड़ा ऐसा है, ठीक है, लाइट कलर का, और एक डार्क है, डार्क को तुम ऐसा बना लो, यहाँ पे कलर है मेरे पास तो मैं इसको बनाता हूँ। एक ऐसा, तो दो कीड़े हैं, ठीक है, एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का। जो डार्क कलर का कीड़ा है उसको हम बोलते हैं मेलानाइज्ड, उसको हम बोलते हैं मेलानाइज्ड, ठीक है, मेलानाइज्ड मॉथ। और जो लाइट कलर का, हल्के कलर का, उसको बोलते हैं नॉन मेलानाइज्ड। ठीक है, दो टाइप्स के हो गए। ओके, अब देखो, अब तुमको खुद को इमेजिन करना है कि तुम एक प्रेडेटर बर्ड हो। प्रेडेटर बर्ड का मतलब शिकारी बर्ड, जो इस कीड़े को खाती है। ठीक है, तो तुम अगर खुद को एक बर्ड के रूप में इमेजिन करो, और तुमको सामने यहाँ पर ट्री ट्रंक दिखाई पड़ रहा है, ट्री ट्रंक पर ये कीड़े बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्री ट्रंक पर ये प्रेजेंट है कीड़े। ठीक है, कुछ और भी कीड़े हैं बट वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, बट हमें अगर तुमको बना के दिखाएं, जैसे यहाँ पर कीड़े हैं ये दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका कलर और ट्री ट्रंक का कलर सेम है, तो सेम कलर के बैकग्राउंड में ये छिप जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो लाइट विंग्ड मॉथ है, लाइट विंग के मॉथ है, वो इतने वो ऐसे कलर के हैं जो ट्री ट्रंक का कलर है। तो ठीक है, तो लाइट विंग मॉथ जो होता है वो ट्री ट्रंक के कलर में जाकर छिप जा रहा है, ठीक है, और वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जो डार्क विंग मॉथ है वो लाइट कलर के ट्री ट्रंक में आराम से विजुअलाइज हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो तुम अगर बर्ड हो तो तुम किसको देखोगे? तुमको क्लियरली नजर आएगा जो डार्क विंग मॉथ है, क्योंकि ये लाइट बैकग्राउंड में डार्क आराम से नजर आ रहा है। लेकिन जो हल्के कलर का मॉथ है, जिसकी विंग्स हल्के कलर की, लाइट कलर की है, वो नजर नहीं आ पा रहा है। क्यों नजर नहीं आ पा रहा है? वो नजर इसलिए नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड और उसका जो कलर है और जो बैकग्राउंड है सेम आ जा रहा है। ठीक है, सेम सेम कलर का होने की वजह से वो छिप जा रहा है, वो कैमोफ्लाज कर रहा है, दैट्स वाई वो बर्ड को नजर नहीं आएगा। मेलानिन एक हाँ बोल सकते हो। हाँ, मेलानिन एक पिगमेंट है एक तरह से। मेलानिन क्या है? पिगमेंट है जो बॉडी कलर को डिसाइड करता है। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और नाम है मेलाटोनिन, वो हार्मोन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेलानिन अलग है, मेलाटोनिन अलग है, बट दोनों से ही स्किन का जो कलरेशन है वो वो डिसाइड होता है। ठीक है, मेलाटोनिन का और भी काम है, स्लीप वेक साइकिल में भी है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर है वहां पर मिलेगा तुमको। ठीक है, वापस आते हैं देखो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो शिकारी बर्ड है, प्रेडेटर बर्ड है, उसको काफी आराम से नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइट विंग मॉथ, सॉरी डार्क विंग मॉथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो डार्क विंग वाले मॉथ को खा जा रही है। ठीक है, उसको लाइट वाला नजर नहीं आ रहा, डार्क वाला आराम से नजर आ रहा है, और उसको वो खा जा रही है। ठीक है, जो लोग लेट से ज्वाइन किए, अभी अभी मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर सुन लो। ये है ट्री, ठीक है, ठीक है, ट्री का जो कलर है वो कैसा है? ट्री का कलर यहाँ पर लाइट कलर, हल्के कलर का है। ठीक है, क्यों हल्के कलर का है? क्योंकि इसके ऊपर चादर चढ़ी हुई है लाइकेन की। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। ठीक है, 1850 के पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी, इसलिए पॉल्यूशन बहुत कम था। कम पॉल्यूशन में लाइकेन्स आराम से ग्रो करते थे, और ट्री की जो ट्रंक है, छाल है इसके ऊपर, छाल के ऊपर ये लोग क्या है यहाँ पर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं, इसकी जो ट्री का तना है उस पर ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब उस ट्री के ट्रंक पर दो प्रकार के मौत यानी कीड़े बैठ सकते हैं। एक डार्क विंग मौत हो सकता है, ठीक है, ये डार्क विंग मॉथ है, और एक है लाइट विंग मॉथ। तो आप देख पा रहे हो डार्क वाला तो क्लियरली नजर आ रहा है ना, डार्क वाला कीड़ा नजर आ रहा है, लेकिन लाइट वाला छिप जा रहा है। लाइट वाले का कलर और ट्री के ट्रंक का कलर सेम हो गया है लाइकेन की वजह से। ठीक है, इसलिए डार्क वाला तो दिख रहा है बट लाइट वाला नजर नहीं आ रहा है। तो अगर तुम एक प्रेडेटर बर्ड हो, शिकारी बर्ड हो, तो तुमको कौन सा नजर आएगा? तुमको नजर आएगा डार्क वाला, तुम डार्क वाले को खाओगे, तुम डार्क वाले को खा जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या कि डार्क विंग मॉथ जो था वो उसका नंबर धीरे धीरे घटने लगा। क्यों घटने लगा? क्योंकि डार्क विंग मॉथ आराम से नजर आ रहा था व्हाइट बैकग्राउंड में या लाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, और जो शिकारी बर्ड थी वो डार्क वाले को ही खा जा रही थी। बात समझ में आया? इसीलिए 1850 के पहले जब पोल्यूशन कम था, तब उस वक्त डार्क वाले का नंबर कम था और लाइट वाले मौत का नंबर ज्यादा था। ठीक है, ये सब आगे लिखा हुआ है तो मैं समझा दिया, आई होप क्लियर है बात। अब देखो ये आधी कहानी हुई अभी तक, अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। देखो आगे देखो, द प्रेडेटर शिकारी बर्ड्स इजिली सॉ डार्क विंग्ड मॉथ। आर्यन तुम्हारा कैमरा ऑन है। एंड दे वर ईटन मोर फ्रिक्वेंटली देन लाइट विंग मॉथ। ठीक है, तो
अच्छा ठीक है, तो अगर कुछ कैमरा को ऑन करने की जरूरत पड़े तभी ऑन करना, अदरवाइज मतलब सही नहीं रहता ना। मतलब तुम पता नहीं कैसे बैठे हो क्या नहीं, तो इसीलिए ध्यान से। देखो, सो द नंबर ऑफ लाइट विंग मॉथ वाज ग्रेटर देन डार्क विंग मॉथ। तो लाइट विंग मॉथ का नंबर जो समझाया अभी वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट विंग का नंबर ज्यादा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या होता है, कहानी बदलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, ठीक है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर 1850, क्या होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं इंग्लैंड में। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के आने की वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइकेंस की डेथ स्टार्ट हो जाती है। पॉल्यूशन लेवल जब बढ़ जाता है तो लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन नहीं रह पाते। याद रखना, लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। वो पॉल्यूशन में ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको चाहिए साफ सुथरा एनवायरनमेंट। साफ सुथरा नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, ठीक है। उनका नंबर घट जाएगा वहां से। तो क्या होता है कि 1850 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। एज रिजल्ट लाइकेंस की डेथ हो जाती है सर, ठीक है। देयर वाज स्मोक एंड सूट पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। स्मोक और सूट पार्टिकल्स यहाँ पर ग्रो करना, मतलब स्मोक क्या होता है, स्मोक समझते हैं धुआं, ठीक है। धुआं के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स को स्मोक बोलते हैं। सूट में भी सॉलिड सॉलिड बड़े साइज के होते हैं, उसको सूट बोलते हैं, बड़े बड़े काले कलर के होते हैं, ठीक है। तो स्मोक मतलब कोई जलता है, मान लो कोई चीज जल रही, कंबशन हो रहा है, तो उससे राख जो निकलती है ना, उसको सूट बोला जाता है, ठीक है। स्मोक और सूट दोनों निकलता है, स्मोक भी निकलता है, सूट भी निकलता है। स्मोक थोड़ा छोटा साइज का होता है, धुआं देखिए, ये धुआं अगरबत्ती का धुआं भी स्मोक है, ठीक है। और मतलब स्मोक मतलब धुआं, और सूट मतलब जिसमें बड़े बड़े राख के पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज बड़ा है। तो स्मोक और सूट पार्टिकल्स दोनों इन्वायरमेंट में बढ़ गए थे, क्यों, इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी इसलिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट ट्री ट्रंक बिकेम डार्क। इसके से क्या हुआ, ट्री ट्रंक जो हो गए वो डार्क हो गए, ठीक है। तो दो कारणों से ट्री ट्रंक डार्क हुए। पहला कारण है कि देखो, इंडस्ट्रीज के आने से पोल्यूशन लेवल बढ़ गया, लाइकेंस मर गए। लाइकेंस के मरने से जो चादर चढ़ी हुई थी लाइकेंस की, ट्री ट्रंक के ऊपर जो चादर चढ़ी हुई थी वो चादर हट गई, ठीक है। दूसरा कारण, आसपास की हवा में बहुत सारा सूट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स आ गया। ये स्मोक पार्टिकल जाके डिपॉजिट हो गया ट्री ट्रंक पर, इससे भी वो डार्क हो गया, ठीक है। तो ट्री ट्रंक के डार्क होने के दो कारण हैं, पहला लाइकेंस का मर जाना, ठीक है, और दूसरा ट्री ट्रंक के ऊपर स्मोक और सूट का डिपॉजिट होना। दोनों कारणों से ट्री ट्रंक डार्क हो गया। अब देखो, मौत तो वहीं पर है पहले से ही, दो प्रकार के मौत थे, मौत का नंबर सिर्फ घटा था, मौत पूरा खत्म नहीं हुआ था। तो एक मौत ऐसा है जो डार्क कलर का है, और एक मौत ऐसा है जो लाइट कलर का है। अब कहानी पलट गई है, उल्टी हो गई है। तो अब क्या हो गया है कि बैकग्राउंड हो गया है डार्क, ठीक। अब डार्क बैकग्राउंड में बताओ कौन छिपेगा। तो अगर मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊं तो मैं फिर से पेड़ बनाता हूँ, ये रहा पेड़, ट्री ट्रंक, ठीक है। और इस बार ये डार्क हो गया। अभी तक वो हल्का था ऊपर में, है ना। अब कैसा हो गया, डार्क। तो जब ये डार्क हो गया है, तो डार्क में कौन नजर आएगा, तो डार्क में डार्क वाला तो छिप जाएगा, डार्क मौत तो छिप जाएगा, लेकिन डार्क में जो लाइट कलर का मौत है वो अब नजर आने लगा, ठीक है। तो अब जो शिकारी बर्ड है, वो शिकारी बर्ड अब ढूंढेगी, अब उसको नजर ही आएगा लाइट वाला, तो लाइट वाले को ही वो खाएगी। इसलिए अब लाइट वाले का नंबर घट जाएगा। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर 1850, कहानी उलट गई। और इस बार जो बर्ड्स थी ना, वो अब खाने लगी किसको, लाइट वाले को, क्योंकि वही इजिली दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। ये देखो, एज ए रिजल्ट ट्री ट्रंक बिकम डार्क, नाउ द डार्क विंग मॉथ बिकम कैमोफ्लाज्ड, छिप जाना। तो कैमोफ्लाज कौन हो गया, डार्क वाला, ठीक है, इन द डार्क बैकग्राउंड, while the light wing moths were easily visible। और जो व्हाइट विंग मॉस थे वो आराम से विजिबल थे, दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। इसीलिए लाइट विंग वाले जो थे उनको खा लिया गया बर्ड्स के द्वारा। सो द नंबर ऑफ डार्क विंग मॉथ बिकम ग्रेटर। अब इसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि लाइट वाले को बार बार बर्ड्स खा जा रही है तो उसका नंबर घट जा रहा है, ठीक है। और डार्क वाला छिपा हुआ है तो उसका नंबर बढ़ जा रहा है, ठीक। तो यही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहानी उल्टी हो गई। आपको याद रखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले लाइट वाले का नंबर ज्यादा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क वाले का नंबर ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या है, तो अभी अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में अब पॉल्यूशन नहीं है, जैसा उस वक्त था, अब उतना पॉल्यूशन नहीं है। तो अभी दोनों मतलब बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। किसी कोई कोई ज्यादा कोई कम नहीं है अभी एनसीईआरटी में, लेकिन ये नहीं लिखा है। तो एनसीईआरटी बस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले और उसके बाद के हिसाब से लिखा, अभी का नहीं लिखा है, ठीक है। एनीवेज, तो अभी का नहीं भी आएगा, जो एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ना है आपको। तो ये नोट पढ़ो एक बार, एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनिज्म का मतलब कि कोई चीज डिटरमाइन करना है, कोई चीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है एवोल्यूशन में,
क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। वैसे ही एवोल्यूशन में आगे क्या, आगे चलकर क्या बन जाएगा, हमें कुछ नहीं पता है कि नेक्स्ट कल क्या बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है, दुनिया ऐसा ही है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट फिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन अकर रैंडमली। जैसे हम लोग बंदर से इंसान बने, इंसान से वापस बंदर बन सकते हैं, हो सकता है, हो कुछ लोग ऑलरेडी बंदर है, ठीक है। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। हो सकता है कि इंसान जैसा कोई और भी इंटेलिजेंट जानवर आ जाए धरती पर, ठीक है। पर त्राही त्राही मचा दी, इंसान ऑलरेडी मचा के रखा ही है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वही बोला जा रहा है कि डिटर्मिनिज्म के सेंस में कि क्या चीज होगा, इस सेंस में अगर देखा जाए तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवोल्यूशन से कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम प्रोसेस है, याद रखना, रैंडमली होता है। एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है? स्टोकेस्टिक मतलब बाई चांस, ठीक है, बाई चांस। ठीक, तो बाई चांस जैसे कि मान लो तुमको कोई रास्ते में चलते चलते मिल गया, ठीक है, तुम्हारा कोई उम्मीद नहीं था कि वो तुमसे कोई रास्ते में मिलेगा, बट वो मिल गया तुमसे रास्ते में। बाई चांस कोई चीज अगर हो जाती है, गलती से हो जाती है, जैसे आपने पढ़ा था माइक्रोब्स वाले चैप्टर में कि पेनिसिलिन का डिस्कवरी बाई चांस हो गया, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गया, ठीक है। तो ये बाई चांस हो जाता है कोई चीज, तो कोई चीज अगर बाई चांस हो जाए तो वो उसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। एवोल्यूशन भी बाई चांस ही होता है, मतलब क्योंकि वो कुछ फिक्स है नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो बाई चांस होता है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर। नेचर में जैसे माहौल माहौल चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन होगा, ठीक है। एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, और म्यूटेशन भी जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी रैंडम होता है, वो भी बाई चांस ही होता है। तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, म्यूटेशन रैंडम होता है और वो भी बाई चांस ही होता है। हम लोग तो इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स वेली, इट अकर्स बाई चांस, इट इज नॉट। ये एनसीईआरटी की दो लाइन है जो क्लियर करके यहाँ लिखी गई है। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं फिर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडाप्टिव रेडिएशन ये क्या होता है? देखो, अडाप्टिव रेडिएशन में आपको पढ़ना होगा डार्विन साहब के बारे में, चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड एक आइलैंड है, वेस्ट इंडीज के आसपास है, ठीक है। तो वहां पर ये घूमते फिरते, डार्विन का काम ही था घूमना फिरना, ठीक है। वो उनका उनको यही काम दिया गया था कि आप घूमिए और एक्सप्लोर करिए दुनिया को। तो वो घूमते फिरते पहुंच गए गैलापागोस आइलैंड में, जहां पर ही ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ फिंचेस। को इस तरफ कर देते हैं उनको, एक मिनट। जब ये घूमते फिरते पहुंच गए तो उन्होंने देखा वहां पर कि वैरायटी ऑफ फिंचेस थी। वैरायटी ऑफ फिंचेस क्या, फिंच एक चिड़िया का नाम है, बर्ड का नाम है, ठीक है। तो जब ये घूमते फिरते वहां पहुंचे गैलापागोस आइलैंड में, तो उनको देखा वहां पर एक चिड़िया, और उसी चिड़िया की और भी बहुत सारी वैरायटीज उनको देखने को मिली। वैरायटी का मतलब उनके अंदर अलग अलग शेप के, मतलब बीक्स थे, बीक का शेप, उनकी चोंच थी अलग अलग शेप की थी। जैसे एक मान लो एक बीक, एक डार्विन फिंच की ये है, चोंच का साइज ये है, ठीक है। उसका नाम डार्विन फिंच, डार्विन नहीं रखा था, ठीक है। अच्छा, ये एक और फिंच है, इसका भी चोंच देखो थोड़ा सा बड़ा है, एक और बना लो ऐसे करके, ऐसा है। तो अलग अलग फिंचेस के अंदर अलग अलग शेप के बीक्स नजर आ रहे थे, ये वेरिएशन था, वैरायटी थी इनके पास। तो डार्विन ने देखा कि एक छोटे से आइलैंड के ऊपर एक ही फिंच है और उस फिंच की वैरायटीज बहुत सारी है, ठीक है। ये बहुत ही अजीब बात है, ठीक है। इतना ज्यादा वैरायटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा सोचो कि इंसान, हम लोग जैसे तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो कुछ कुछ इंसान है, तो कुछ कुछ इंसान का ये जो कान है, कान हाथी की तरह है, ऐसे करके निकला हुआ है। तो ये वैरायटी है, किसी का कान चूहा की तरह है, किसी का इंसान की तरह ही है। तो अलग अलग टाइप का कान है सबके पास। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि सबका वैरायटी अलग, एक क्लास के अंदर इतना वैरायटी का तुमको देखने मिल जाएगा, तुम खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। वैसे ही डार्विन भी भौचक्का रहेगा कि ये क्या, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना मैं घूमा हूं लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, इतनी कम एरिया में इतना सारा वैरायटी, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस ओरिजिनली वह सीड ईटिंग। अच्छा, ये चीज और भी है कि डार्विन ने पता लगाया कि ओरिजिनली इनका जो है, मतलब इनका जो नेचर था खाने का, फूड हैबिट, फूड हैबिट क्या था इसका, सीड खाने का हैबिट था इसका, ये सीड खाते थे ओरिजिनली। बट लेटर दे अडेप्टेड टू चेंज इन एनवायरमेंट बाय चेंजिंग देयर फूड हैबिट। अभी थोड़ा एवोल्यूशन का एक इसमें थियरी है, मतलब एक समझ के रखो, एक कंसेप्ट है, समझ लो। क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फूड की कमी हो जाती है, तो उस फूड को खाने वाले स्पीशीज अपने फूड हैबिट को चेंज करके सरवाइव करते हैं। जैसे अगर सीड, अगर मान लो कोई कोई स्पीशीज सीड खा रही है,
ठीक है। अब सीड खा रही है तो लेकिन सीड कम पड़ गया, तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो अपना खाना बदल लें और कुछ और खाना स्टार्ट कर दें ऑप्शन के रूप में, ठीक है, या फिर सीड की कमी से मर जाए। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और वो अपना खाना नहीं बदलते, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना बदल लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस भी वैसा एग्जांपल, इसने अपना सीड हैबिट चेंज किया। ठीक है, फूड ईटिंग हैबिट चेंज किया, सॉरी, फूड ईटिंग हैबिट चेंज करके इन्होंने सीड के बदले कुछ और खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सीड की कमी हो गई थी। ठीक है, ऐसा कुछ है, इसलिए ओरिजिनली जो फूड उनका था वो था सीड ईटिंग, सीड खाते थे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सम फिंचेस बिकेम इंसेक्ट ईटिंग, कुछ फिंचेस इसमें से क्या हो गए, इंसेक्ट खाने वाले हो गए। सम बिकेम फूड ईटिंग, फूड ईटिंग, फ्रूट ईटिंग होगा ये, फ्रूट ईटिंग। ठीक है, और कुछ हो गए इसमें नेक्टर ईटिंग। ठीक है, नेक्टर खाने वाले हो गए, नेक्टर समझते हैं ना, फूलों का रस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की इन्होंने वैरायटी अपना ली और अपना करके जिंदा बच गए। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर बीक शेप ऑल्सो चेंज, अब जैसा इनका फूड चेंज हुआ वैसा ही समय के साथ जरूरत के हिसाब से इनकी बीक्स में भी बदलाव आ गया। ठीक है, अब इनका बीक्स कैसा हो गया, तो देखो, तो इनकी जो बीक्स थे, यहाँ डायग्राम बना हुआ है देखो। ये देखो, हाँ, तो एक देखो यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बीक फॉर सीड ब्रेकिंग, इसका जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग है ताकि ये क्या करे, ये जो बीज है या सीड है उसको तोड़ सके। बीज को तोड़ने के लिए मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बीक होना चाहिए, वरना मतलब बीक ही टूट जाएगा, है ना। इसलिए इसका बीक जो है स्ट्रॉन्ग है, मोटा सा है। ठीक है, शार्प फॉर इंसेक्ट ईटिंग, अगर कीड़ा को पकड़ना है, ठीक है, कीड़े को ऐसे पकड़ना है ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे अगर ऐसे पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, शार्प होना चाहिए। ठीक है, मोटा सा बीक लेके जाओ पकड़े तो नहीं पकड़ाएगा, इसलिए शार्प होना चाहिए ताकि आराम से पकड़ा जाए। ठीक है, लॉन्ग या स्लेंडर बीक, ठीक है, तो ये लंबा सा पतला सा है ताकि ये फ्लावर के अंदर एंटर कर सके, जैसे यहाँ बनाया गया देखो, फ्लावर के अंदर आराम से इसकी जो चोंच है अंदर जा सके और वहां से ये नेक्टर को उठा सके, ऐसा बीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि क्या फूड इसका यूज हो रहा है, कैसा फूड ये खाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये अपने बीक को मॉडिफाई किया। समझिए बात। तो एज अ रिजल्ट, ये लाइन पढ़ो, देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस ऑन द सेम आइलैंड, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज आ गए थे वहां पर फिंचेस के। ठीक है, इसलिए छोटे से एरिया में बहुत सारा वैरायटी था। ठीक, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अब अगर मान लो कोई एवोल्यूशन हो रहा है जो एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, और वो फैल जा रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है, रेडिएट कर जा रहा है टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज, इट्स कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। तो ऐसा एवोल्यूशन जो एक पॉइंट से शुरू होकर फैल जाए डिफरेंट एरियाज में, उसको हम बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो एक प्रकार से एडाप्टिव रेडिएशन अगर हम सिंपल सेंस में बोले, शॉर्ट सेंस में, तो हम बोल सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही एग्जांपल है एक तरह से। ठीक है, फर्क भी है क्योंकि यहाँ पे एक एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में इसको रेडिएट करना, फैलना है, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलने वाले डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम एडाप्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही है, लास्ट क्लास पढ़ाया था डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू होकर फैल जाना, है ना। तो अगर ये फैल कर दूसरे एरिया में फैल रहा है तो उसको बोलोगे एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन मैंने फैलना, फैलने वाला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे ये पूछता है डायरेक्ट कि एडाप्टिव रेडिएशन का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आपके सिलेबस में डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सभी आएगा, और प्लेसेंटल मैमल्स भी आएगा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एडाप्टिव रेडिएशंस के, सॉरी। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन के तीन एग्जांपल याद रखने हैं। मार्सुपियल क्या होता है, देखो, मार्सुपियल का मतलब होता है एक प्रकार का मैमल होता है, जैसे कंगारू है। ठीक है, कंगारू या कैंगरू जो है, उसके पेट में थैला होता है, उस थैले में वो अपने बच्चे को मतलब रखता है ताकि प्रोटेक्शन देता है उसको, एक प्रकार से नरिशमेंट भी देता है साथ ही साथ, मतलब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए वो अपने साथ उसको लेकर घूमता है। ठीक है, तो ऐसे जानवर उसको मार्सुपियल बोलते हैं, एक प्रकार के मैमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मेटाथीरिया, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना नहीं, उसे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम बता भी नहीं रहे। तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया होता है मैमल्स के अंदर। क्या डाउट है, ये एक्सीडेंटल एवोल्यूशन होगा, कौन सा एक्सीडेंटल एवोल्यूशन होगा, मतलब ये फ्रेंचेस, एक्सीडेंटल नहीं बोलेंगे, बाई चांस, हाँ एक्सीडेंटल ही है, तो एवोल्यूशन तो एक्सीडेंटल है ही, अभी तो पढ़े ना, बाई चांस इवेंट है ना। अब बाई चांस अगर सीड नहीं होता, मतलब मान लो सीड होता तो ये एवोल्यूशन नहीं होता, तब किसी और प्रकार का एवोल्यूशन होता है। तो जैसा कंडीशन बनता है उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन होता है बाई चांस। ठीक है,
जैसा कंडीशन चलेगा एनवायरनमेंट, वैसा ही एवोल्यूशन होगा। ठीक है। जैसे इंसान का एवोल्यूशन भी जो हुआ है, ब्रेन का एवोल्यूशन ज्यादा हुआ है, क्योंकि फिर इंसान के जो पूर्वज थे वो दो पैर पे चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो दो पैर चलने की वजह से उनका जो ध्यान था, मतलब वो शिकार करने पे अच्छा लगने लगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, इसकी वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट जो सोचने और स्ट्रेटेजी बनाने में काम आता है, वो डेवलप हो गया। जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो मतलब इवॉल्व हो गया। और उसका इवॉल्व तो होगा ही, मतलब उसका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और डेवलप हो गया, और वो अभी जूम पर क्लास कर रहा है, और करा भी रहा है। जो भी है, तो ये सब है। मतलब अभी जंगल में लोग हु हा कर रहे हो तो वही सही था यार, बेकार में ये सब। चलो ठीक है, कोई नहीं। इधर देखो, तो ये देखो ऑस्ट्रेलियन मार्supial एंसेस्टर। ऑस्ट्रेलियन मार्supial एंसेस्टर्स जो हैं यहाँ पर, इसका एक एनसीईआरटी में डायग्राम है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ आपको। तो ये तो देख लिए। अडेप्टिव रेडिएशन, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है यार। नहीं तो फिर मैं ना बाद में, अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता तो मैं बाद में एक बार एनसीईआरटी प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ा देता बाद में, अभी नहीं। बट मुझे लग नहीं रहा कराना सही है कि रिस्पॉन्स नहीं है। बस अभी बस कैसे कैसे करके ट्वेल्थ खत्म करके जितना हो पाएगा बंद करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा है ही नहीं। देखा जाएगा बाद में, उसका कारण पता नहीं क्या है। एनीवेज, ये देखो बीक वीक बना हुआ है, ठीक है, ये रहा एडाप्टिव रेडिएशन भी ये दिया हुआ है। फिलहाल मार्सुपियल पे चलते हैं। इधर देखिए, तो ये रहा मार्सुपियल रेडिएशन, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो मार्सुपियल रेडिएशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर, चेंज कर दो कलर। हाँ, तो मार्सुपियल रेडिएशन में ये एक एंसेस्टर रहा होगा यहाँ पर। एक्चुअली में एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है यहाँ पे, मान लो एंसेस्टर, एंसेस्टर माने पूर्वज रहा होगा, ध्यान देना। एंसेस्टर जो है, पूर्वज जो है, तो ये पूर्वज है, मार्सुपियल का पूर्वज रहा होगा। ठीक है। अब ये जो पूर्वज है ना, इससे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने समय के साथ। ठीक है, और ये सब कहाँ पर बने? ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड के अंदर बने। एक पर्टिकुलर आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा सा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हो, आइलैंड ही है लेकिन ना। उसी के अंदर ये सब हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड था, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से बाकी सारे कॉन्टिनेंट से अलग थलग पड़ा हुआ था, वहां पर कोई इसको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा था। ठीक है, ये भी आगे मिलेगा तुमको, कि यहाँ पे कोई कार्निवोरस एनिमल नहीं था, इसकी वजह से मार्सुपियल बच गया, नहीं तो इसको कार्निवोरस एनिमल खा गया होता। आगे मिलेगा। ठीक है, उसमें से एक मार्सुपियल एनिमल कंगारू भी है या कैंगरू भी है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर तुमको दिख रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हो गए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल्स। ठीक, तो इसका नेक्स्ट पेज पर एक और बना हुआ है, प्लेसेंटल मैमल। तो अगर मैं चाहूँ प्लेसेंटल मैमल बनाना तो वही बना सकते हैं, लेकिन मैं नोट्स पर चलता हूँ, यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो ये देखो, यहाँ पर पहले क्या लिखना है आपको, पहले समझना है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंसेस्टर ऐसे बनाना है, एक सर्कल। ठीक है, पहले ये समझना है। अब अगर हम यहाँ से इसको रेडिएशन करके दिखाएं कि अलग अलग फैल रहा है, देखो इससे क्या क्या बना, वही जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब नाम है, दस नाम याद कर लेना। ठीक है, किससे क्या क्या बना याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा याद कर लेना किससे क्या क्या बना। ऐसे ही सेम टू सेम कहानी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जैसी ही प्लेसेंटल मैमल की भी है। तो इस बार हम प्लेसेंटल मैमल को लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो एंसेस्टर है प्लेसेंटल मैमल का, ये वाला। ठीक, और इस मैमल का एंसेस्टर जो है, इससे अलग अलग टाइप के मैमल बन रहे हैं, मोल बन रहा है, वुल्फ बन रहा है, बॉल बॉब कैट बन रहा है, फ्लाइंग स्क्विरल बन रहा है, लेम्योर बन रहा है, माउस एंटीटर, ये सब बन गया धीरे धीरे करके। मतलब यहाँ पर साइड बाय साइड दो अलग अलग टाइप का एवोल्यूशन चल रहा है। एक एवोल्यूशन चल रहा है प्लेसेंटल मैमल में, और एक चल रहा है मार्सुपियल में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में। ठीक है, दोनों में चल रहा है अलग अलग। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपसे हम पूछें कि ये क्या है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये एक एंसेस्टर होगा, ध्यान सुनेंगे, ये एक एंसेस्टर होगा। इस एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो ये एक तरह का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है ना। व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, लास्ट क्लास पढ़ाया था। एक एंसेस्टर से अलग अलग टाइप्स बन जाए, ओरिजिन सेम हो, बट ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन अलग अलग हो, तो क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और होमोलॉगस ऑर्गन। एच डी याद कराया था, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन डी से, और एच से होमोलॉगस ऑर्गन। तो ये अगर हम एक की बात करें प्लेसेंटल मैमल की, तो यहां पर आपको दिख रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको बोले ये एक पर्टिकुलर एरिया में उससे स्टार्ट होकर फैल गया पूरे एरिया में, दूसरे एरिया में,
तो अब इसको बोलेंगे कि अगर ये फैल रहा है तो ऐसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम नाम देते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, बोलते हैं ना। मतलब प्लेसेंटल मैमल वाला जो केस है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का भी एग्जांपल है और साथ ही साथ एडाप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल है। इतना तो क्लियर है बात। सेम टू सेम बात, सेम टू सेम बात ऑस्ट्रेलियन मार्supial के लिए भी वैलिड है। मतलब ये भी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर रेडिएट कर रहा है और फैल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक है, ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, प्लस साथ ही साथ एडाप्टिव रेडिएशन भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलियन मार्supial क्या एग्जांपल शो करता है, एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, दोनों करता है। अगर तुमसे कोई पूछे प्लेसेंटल मैमल क्या शो करता है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन दोनों शो करता है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ बोल देगा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन घुमाएगा, यहाँ पे बहुत सारा टीचर लोग उल्टा पुल्टा पढ़ा देता है, तो ध्यान सुनना, कहीं ऑनलाइन में भी उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया है। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। तो व्हेन वी स्टडी ऑन एडाप्टिव रेडिएशन देन इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ डाइवर्स, सब लिखा जो समझाया आपको। अब ये लाइन पढ़ो, ये यहाँ से पढ़ो, समझा चुका यहाँ तक मैं, ये लाइन पढ़िए। बट व्हेन वी स्टडी टू एडाप्टिव रेडिएशंस टुगेदर, जब हम दो अलग अलग एडाप्टिव रेडिएशन को एक साथ पढ़ते हैं, तब इट इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ोगे तो दोनों मिलाकर एक कन्वर्जेंट का एग्जांपल हो जाता है। बट अलग अलग पढ़ोगे तो डाइवर्जेंट का था। ठीक है, जैसे भी तुम पढ़े थे ना मार्सुपियल की जो एनिमल्स थे वो किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल के जो एनिमल्स है वो किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन जब दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ोगे, ठीक है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ोगे तो किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा। अब कैसे होगा, समझाते हैं, रुको, स्क्रीन हैंग होगी। क्या हुआ यार इसको, 1 मिनट यार। अब यहाँ 1 मिनट। ये कौन है आशीष, कौन तुम, कहाँ से हो, मोशन पटना से हो कि सैवी एकेडमी से हो कहाँ से हो तुम, या गोरखपुर से हो, कोलकाता के तो नहीं हो तुम। तीन तीन अलग अलग स्टेट में एक क्लास चलाया जा रहा है और तीन स्टेट मिला करके मुझे भी लेकर 1 2 3 4 5 लोग हैं, 4 लोग पढ़ने आए, 3 स्टेट मिला के। तुम कहाँ से हो आशीष, तुम मोशन वाले आशीष ही हो ना। हाँ। हम्म। तो बोल रहे हो आईपैड ले लीजिए, बताओ तुम ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा, सैवी हाँ तो आईपैड ले लीजिए पैसा भेज दो, मेरे लिए चंदा इकट्ठा करो, जो बोलोगे हम ले लेंगे, लोन पे लोन लेते जा रहे हैं हम, आईपैड ले लीजिए। इधर देखो तो इधर देखो, मत चंदा मत इकट्ठा कर देना, सच में मजाक किए हैं। हाँ लेकिन लोन सच में ले रहे हैं, मजाक नहीं। इधर ध्यान दीजिए, मोशन सैवी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्या बोला जाए, बैंड बजी पड़ी है। इधर देखें प्लीज, ये देखो फटाफट, प्लेसेंटल मैमल, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मैमल के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम प्लेसेंटल मैमल, अगर हम प्लेसेंटल मैमल्स की बात सिर्फ करें, ठीक है, तो इन सभी के एंसेस्टर एक थे, मोल का एंसेस्टर, एंट ईटर का एग्जाम एंसेस्टर, माउस का एंसेस्टर, लेम्यूर का, फ्लाइंग स्क्रिल और नीचे जो भी है, सबका एंसेस्टर एक था। और एक एंसेस्टर होगा और उससे डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे या डिफरेंट स्पीशीज बनेंगे तो उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो ये सब के सब क्या हो गए, डाइवर्जेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस तरफ की बात करूं, अगर मैं इनकी बात करूं, तो मार्सुपियल मोल, नमकैट, ये सब जो भी है सब क्या है, इसके भी एंसेस्टर एक थे, तो ये भी क्या हो गया, ये सब भी सबके सब क्या हो गए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अब सुनना, लेकिन लेकिन ये माउस और ये मार्सुपियल माउस,
ये दोनों का एंसेस्टर अलग अलग है कि सेम है, बताओ? अलग अलग है। इसका एंसेस्टर कोई और है, इसका पापा कोई और है माउस का, इसका पापा कोई और है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों चुट्टे हैं। ठीक है, माउस भी चुट्टा है, मार्सुपियल माउस भी चुट्टा है, दोनों चुट्टा है। दो लोग से आप नाम समझेगा किसकी बात हम कर रहे हैं। तो दोनों ही चुट्टे हैं, और दोनों का फंक्शन सेम है। ठीक है, माउस का फंक्शन और मार्सुपियल माउस दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन दोनों की ओरिजिन अलग अलग है। दोनों की ओरिजिन अलग अलग होने के बावजूद दोनों का अगर फंक्शन सेम हो जाए तो हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया? एनालॉगस ऑर्गन का मतलब हो गया जब फंक्शन सेम हो बट ओरिजिन डिफरेंट हो। ठीक है, तो ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा बात है। तो यहाँ देखो, तो ये दोनों माउस और मार्सुपियल माउस ओरिजिन डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम होने की वजह से ये लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, है ना? एनालॉगस ऑर्गन से क्या होता है, कौन सा एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पढ़ाया था ना, AC, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और HD, होमोलॉगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बात समझ में आ गया होगा? तो वही बात है, मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटल मैमल की बात करूं तो वहां पर मुझे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात करूं तो वहां पर मुझे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने मिल रहा है। बट अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो, जैसे मोल और मार्सुपियल मोल, फंक्शन सेम, ओरिजिन, ओरिजिन डिफरेंट। ठीक है, फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो दो अलग अलग एडाप्टिव रेडिएशन से मुझे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखने मिलता है। ठीक है, और एक एडाप्टिव रेडिएशन में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने मिलता है। बात क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं हुआ है तो बोलो क्या नहीं हुआ, समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार मैं दोबारा इस लाइन को पढ़कर सेशन, फर्स्ट वाला सेशन ऑफ करता हूँ। तो आज मैं और नहीं कराऊंगा, मैं इतना ही कराऊंगा, देख रहा हूँ। ठीक है। आईपैड का नाम लेके मेरा मूड खराब कर दिया। नहीं नहीं, मजाक नहीं, मतलब मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा यार, गला बहुत बैठ गया है। देखो, तो मैं क्या बोला था, बट व्हेन वी स्टडी टू एडाप्टिव रेडिएशंस टुगेदर, जब दो एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ पढ़ते हैं, देन इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना? तो वही हम लोग अभी पढ़े। और इसका एक दो एग्जांपल आपने देखा, माउस और मार्सुपियल माउस। ठीक है, ये रहा माउस, माउस और मार्सुपियल माउस। दीज टू माउसेस हैव सिमिलर ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, एंड एवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो ना आज ना यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल कर करते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक, कल करते हैं आराम से, डार्विनिज्म कल पढ़ाऊंगा। और कुछ पूछना है किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।